अगर महिला खिलाड़ियों ने आरोप लगाया है शोषण होने का, जैसे जैसे समय बीत रहा है, समझिए इस देश के लोग ब्रजभूषण सिंह शरण के बारे में और बीजेपी के बारे में क्या सोच, क्या राय रखते होंगे। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे हमारे पत्रकार साथी हिमांशु से। हिमांशु, किस नजर से देख रहे हैं और क्या ब्रजभूषण सिंह शरण जो हैं उस मामले को बीजेपी को आंख दिखा रहे हैं, क्या इसका निष्कर्ष निकाला जा सकता है? देखिए, सबसे पहले हमको समझना होगा कि ब्रजभूषण शरण सिंह है कौन। तो इनकी शुरुआत वही गोंडा जिला से आते हैं, उत्तर प्रदेश का एक जिला है, और वहां से आते हैं। और इनकी पढ़ाई और राजनीतिक छात्र राजनीति की शुरुआत जो है अयोध्या के फैजाबाद से होती है। ये वहां से लॉ के डिग्री लेते हैं और वहां से छात्र राजनीति में 1980 के दशक में ये काफी बड़ा नाम होता है छात्र राजनीति में। और वहां से इनका जो है राजनीति में कद बढ़ते जाता है और 1991 90 या 91 में ये भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे गोंडा से पहली बार सांसद बनते हैं। और सांसद बनने के बाद में 97 के करीब में इन पे आरोप लगता है दाऊद इब्राहिम के साथ इनका कनेक्शन पे। तो ऐसा नहीं है कि इन पे पहली बार विवादों में इनका नाम आ रहा है। और यौन शोषण का जो मामला है, ये बेशक हम कह सकते हैं कि पहली बार इन पे आरोप लगा है, पर इन पे आरोप ऐसे ऐसे लगते रहे हैं। और इनका जो छवि है दबंगों टाइप की छवि है। और ये भी नहीं है, ये समय समय पे बीजेपी को आंख दिखाते आए हैं। 2008 से 14 के बीच में ही बीजेपी से भाग गए थे। 2014 के चुनाव से कुछ दिन पहले बीजेपी में आए हैं। तो ऐसा इनका पहली बार नहीं है। अब आपको जड़ तक जाना होगा कि लड़ाई कहां से शुरू हुई और अगर इन पे आरोप लग रहा है तो आरोप का सत्यता क्या है। जैसे ब्रजभूषण शरण सिंह ने एक अपने बयान में बोला मीडिया के सामने कि मुझे फंसाया जा रहा है और दीपेंद्र हुड्डा और एक बहुत बड़े व्यवसायी का, उद्योगपति का हाथ है। आपको ये तो पता है, अच्छे तरीके से हम लोग जानते हैं कि पतंजलि और बाबा रामदेव से इनकी पुरानी खुन्नस है। ये नाम तो नहीं ले रहे हैं और ये इशारा भी कर रहे हैं। बाबा की नजदीकी बीजेपी पार्टी के साथ में है और वो टैक्स भी अच्छा खासा देती है भारत सरकार को। अब बीजेपी यहां पार्टी के रूप में अगर देखा जाए तो शांत इसलिए हो जा रही है कि सांसद भी उसके अपने पार्टी के हैं और उधर बाबा भी अपने प्यारे हैं, चूंकि चुनाव भी आने वाले हैं। तो इसमें ब्रजभूषण शरण सिंह जो हैं वो अपना अब इनके पास बचा कुछ नहीं है। आरोप लग गया अध्यक्ष, मतलब जो ये अध्यक्ष थे रेसलिंग के, अभी भी है, अभी भी नहीं। हाँ, वो त्यागना पड़ेगा। अच्छा, त्यागना पड़ेगा। हाँ, छोड़ दिए। तो आप समझिए कि वो 10 साल से बने हुए थे, उस पद को इनको छोड़ना पड़ा। और सबसे दिलचस्प बात है कि इन्होंने दीपेंद्र हुड्डा को हटाकर खुद उस जगह को पाया था। लेकिन मान लीजिए कि जैसे उन्होंने पद को छोड़ा, अब पद को छोड़ा तो तब छोड़ा जब पूरी बीजेपी की किरकिरी हो गई। बिल्कुल। तो इसमें नुकसान तो बीजेपी का हुआ, जो आम जनता है जो देख रही है। प्रधानमंत्री जी जैसे उनका, क्योंकि ट्विटर पर तो वही चल रहा है ना कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और अब ये बेटियों के साथ क्या हो रहा है। तो इन्होंने जो पद छोड़ा उस पद से कितना नुकसान आप देख रहे हैं, क्योंकि 24 भी है और एमपी में, और यहां पर कोई इंपैक्ट पड़ सकता है। देखिए, अगर पार्टी के स्तर पर बात करें तो इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, पर हाँ ये उतना ही वास्तविकता है कि ब्रजभूषण शरण सिंह अपने संसदीय क्षेत्र में प्रभावशाली व्यक्ति हैं। 5 विधानसभा क्षेत्र जो है उनके संसदीय क्षेत्र में आता है और उनपे सारे 5 लोग उनके लोग हैं। तो इतना जरूर है कि अगर बीजेपी से उनकी अदावत चलती रही तो वो अपने जिले में निश्चित रूप से प्रभाव छोड़ेंगे। पर अदरवाइज अगर इसका हम देखें कि मास लेवल पे उत्तर प्रदेश या अन्य देश के हिस्सों में इसका कोई इम्पैक्ट पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है। चूंकि खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से जब खिलाड़ियों ने मिला तो उन्होंने स्पष्ट तौर से खिलाड़ियों से वादा किया कि आप निश्चिंत रहें और एक कमेटी बना के पूर्णतः जो जांच कराई जाएगी और जो भी रिपोर्ट आएगा उस पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। तो खिलाड़ी भी आश्वस्त हो गए और उन्होंने, खिलाड़ियों का एक बहुत अच्छा था कि
उन्होंने किसी भी राजनीतिक दल को अपने धरना प्रदर्शन में शामिल नहीं किया, क्योंकि बहुत लोग चाह रहे थे कि इनके कंधे पे रख के हम अपना राजनीतिक रोटी सेक ले। तो ये खिलाड़ियों ने अच्छा किया कि राजनीति नहीं लाने दिया बीच में। अच्छा, तो ये अब जिस तरीके से ब्रजभूषण सिंह शरण ने, अब एक आम आदमी के मन में ये कई सवाल होते हैं ना। अब मान लीजिए आज आप कोई कन्फेंस कर दें कि भाई हम जब झारखंड में थे तो हमने एक व्यक्ति की थप्पड़ मार दिया था, है? हाँ। और आप एज ए पत्रकार के तौर पर स्थापित हो चुके हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में, निजी चैनल के इंटरव्यू में कहा कि यार हमसे ये गलती तो हो गई है गुरु, हमने किसी की हत्या कर दी। अब ये जानना चाह रहे हैं कि आज अगर आप या कोई या हम ये इस चीज को कन्फेंस कर दें और हम नहीं पकड़े गए, हैं? ब्रजभूषण सिंह शरण नहीं पकड़े गए उस टाइम पर, क्योंकि बहुत लंबा राजनीतिक इनका संबंध रहा है, राजनीति में रहे हैं। अब जो क्लिप निकल के आई जिसमें एक निजी चैनल में इन्होंने कहा कि हमसे जीवन में एक गलती हुई है कि ब्रजभूषण सिंह, हाँ उन्होंने हत्या कर दी। तो अब ये जानना चाह रहे हैं कि अब इन पर कार्रवाई होगी या फिर यूपी पुलिस इसको, इस मुद्दे को कहेगी चलो जाने दो हवा। देखिए, पहला बात होना क्या चाहिए वैसे बात? बिल्कुल, अगर मैं बात करता हूं तो ये संवैधानिक पद पे है, और जो भी कोई भी व्यक्ति अगर संवैधानिक पद पे है तो उसका जो बात होता है बहुत प्रभावशाली होता है, और लोग उसको बहुत एक गरिमा मतलब गंभीरता से लेते हैं। इस चीज को समझना होगा। अब ब्रजभूषण शरण सिंह जो है अपना सेखी पधारने में कमी नहीं रखते हैं, हमेशा दबंगों वाली जो है अपना पहलवानी दिखाने के चक्कर में तो बड़बोले हैं, इसमें नो डाउट, पर बड़बोले में इतना बड़बोले नहीं बन पाना चाहिए कि हम ऐसा बात किसी मीडिया चैनल पे हम बात करें। और रही बात कार्रवाई की, तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के जो डीजीपी हैं उनको इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए और निश्चित रूप से उस चीज की जांच होनी चाहिए, और अगर इन्होंने ऐसा बोला है और अगर सही है तो इनको जेल जाना चाहिए। अच्छा, अब मैं ये जो ट्विटर पर चल रहा था, और ये एक सवाल भी है बड़ा महत्वपूर्ण और बड़ा अच्छा सवाल, मन में ये आ रहा था कि मान लीजिए कि हम किसी का नाम नहीं लेंगे, किसी भी पॉलिटिकल लीडर का, मान लीजिए आप खिलाड़ी हैं और मैं आपकी सराहना कर रहा हूं कि भाई बहुत अच्छा खेले, आओ आपके साथ में आइसक्रीम खाते हैं, ठीक है, हमने आपका खूब आदर सत्कार किया, फूल मालाएं डाली, सब कुछ किया, लेकिन जब आप पर मुसीबत आई, आप धरना आंदोलन पर बैठे, तब हम चादर ओढ़ के सो गए। ये कहां तक उचित है? और उन नेताओं का जो सिर्फ मौके का फायदा उठाते हैं, बोले कि इस आदमी से फायदा है तो आइसक्रीम भी खिला दो और गोंद के लड्डू भी खिला दो, और जब मुसीबत आई तो चादर ओढ़ के सो गए। देखिए, आपने जो सवाल उठाया काफी गंभीर सवाल है और वास्तविकता है। जब देश का मुखिया, नहीं मैं हर किसी, ठीक है, देश का मुखिया उस समय पे जब गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, जो भी मेडल लेकर आते हैं तो उस समय बहुत एक्टिव हो जाते हैं और हर एक चीज में अप्रिसिएट करते हैं खिलाड़ियों का। आज तो निश्चित तौर पे खिलाड़ियों का बुरा दौर था, चूंकि उनको अगर धरना प्रदर्शन करना पड़ा अपनी मांगों को लेकर, और इतना संगीन आरोप लगाया उन्होंने उस पार्टी, मतलब एक पार्टी के सांसद के खिलाफ कि मेरा यौन शोषण किया गया, और ना जाने कितने लड़कियों के साथ ऐसा यौन शोषण के लिए प्रताड़ित किया जाता है, और उसमें अगर एक बयान ना आए, एक ट्वीट तक ना आए तो निश्चित रूप से सोचनीय विषय हो जाता है। पर डैमेज कंट्रोल के लिए वही आगे किया गया अपने खेल मंत्री को, अनुराग जी को, और देख ही रहे हैं कि उन्होंने अच्छे तरीके से डैमेज कंट्रोल कर भी लिया निश्चित तौर पे। तो ब्रजभूषण सिंह शरण का मामला अब देखने वाला होगा कि इसमें क्या कार्रवाई होती है। अध्यक्षीय पद जो है उन्होंने बड़े मुश्किल से छोड़ दिया है। क्या मामला रहा होगा, किस तरीके से बीजेपी ने उनसे डील की, किस तरीके से उन्होंने छोड़ा। हालांकि ब्रजभूषण सिंह शरण के बेटे भी बीच में आए, उन्होंने कहा कि हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। अब देखना होता है कि कार्रवाई कहां तक जाती है, और हमारे देश की शान है, हमारे देश की जान है जो खिलाड़ी,
वो खिलाड़ी जो हमारे देश को पूरे विश्व में, पूरा विश्व हमारे खिलाड़ियों को सपोर्ट कर रहा था, उन्हें सलाम कर रहा था, उन खिलाड़ियों को जंतर मंतर आके बैठना पड़ा, ये दुर्भाग्य है। और बैठने के साथ ही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है उस जंतर मंतर जहां से सरकारें गुजरती हैं और गुजर जाती हैं, लेकिन धरना देने वाले लोगों पर नजरें तक नहीं डालती। तो ऐसी ही देश दुनिया की तमाम पॉलिटिकल खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रजातंत्र टीवी। नमस्कार, धन्यवाद।